किसी महान इन्वेस्टर ने कहा था कि 200 की चीज़ अगर आप खरीद रहे हो ये सोच के, 200 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि ये आगे चल के 1000 रुपये बन जाएंगे, मतलब 5 गुना हो जाएंगे। सिर्फ 5 गुना की बात करते हैं, अगर 10 गुना की बात करते हैं तो 200 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो सोच के कि आप 2000 उसको बना लोगे, 2000 उस एसेट में 2000 रुपये बन जाएंगे 200 के। तो वो जो एसेट है या जो यूनिट है या जो स्टॉक है या जो भी चीज़ है, वो जब 2000 तक जाने वाली है या मान लो 1000 रुपये तक ही जाने वाली है, तो उसको 200 के बजाय 210 रुपये में खरीद लेने में कोई गलती है? 225, 250, अगर 200 की जगह 250 में अगर खरीद लेते हैं ऐसे कोई एसेट जो कि आगे चल के 1000 रुपये का होने वाला है, 2000 का, 5000 का, 10,000 का होने वाला है, कोई दिक्कत है? आप ये तो नहीं कहोगे कि ओवर वैल्यूड हो गया है, 200 रुपये में खरीदने वाले थे, 250 रुपये में ओवर वैल्यूड हो गया है, ना खरीदेंगे, कहोगे ऐसी चीज़? या फिर 250 हो गया, वापस 200 पे गिर के आएगा तो खरीदूंगा, और गिरा ही नहीं, ऊपर ही चला गया तो? देखो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना। 200 रुपये इन्वेस्ट करके जिसको 250 रुपये ही कमाने हैं, 200 इन्वेस्ट करके 250 ही कमाने हैं, वो 200 की चीज़ 225 में, 230 में नहीं खरीदेगा, ठीक है? या 250 में नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको 10-20 रुपये कमाने ही है। जिसको 800, जिसको 1000, जिसको 1500, 2000 रुपये कमाने हैं 200 रुपये इन्वेस्ट करके, वो ये नहीं सोचेगा कि 200 रुपये मुझे 25 रुपये ज़्यादा या 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये जो ओवर वैल्यूएशन का गेम, अभी इस वीडियो को पूरा देखो। आपको जो डर है ना स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, जो यूट्यूब या फिर बाकी सारी जगह पे आर्टिकल्स वगैरह से या कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, सबने जो डरा के रखा हुआ है, ये डर खत्म हो जाएगा। ये वीडियो पूरा देख लोगे तो जो 25-50 रुपये कमाने आया है उसको 25-50 रुपये के ऊपर नीचे से डर लगता है। जो 1000-2000 रुपये कमाने आया है उसको 25-50 रुपये के ऊपर नीचे से डर नहीं लगता है। तो ये जो ओवर वैल्यूएशन का गेम है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लमसम मोटा पैसा अभी डाल रहे हैं और 2 साल में उनको 1 साल में निकाल लेना है। तो इसलिए अगर अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है तो अभी वो पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो डालेंगे तो 1-2 साल में अगर किस्मत अच्छी रही तो पैसा बन जाएगा। लेकिन जो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने आया है, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने आया है, या फिर एसआईपी कर रहा है, उसको अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट पे कोई असर होगा उसका? जो अभी इतना पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि फ्रॉथ बिल्डिंग हो गया है, बबल बन गया है। 2000 में भी बबल बना था, टेक वाला बबल। क्या अभी मार्केट डेड हो चुकी है? उसके बाद 20 साल, 20-25 साल हो गए 2000 वाले बबल का, आईटी बबल जो बना था। 2008 में जो फाइनेंस वाला बबल बना था, क्या 15 साल तो हो ही गया लगभग। क्या हुआ? मार्केट डेड हो चुकी है, मार्केट ऊपर नहीं गई उससे। तो बबल तो बनते फूटते रहते हैं। दिक्कत उसको होता है जो मार्केट को ट्रेड कर रहा है वहां पे। समझना, जो ट्रेड कर रहा है मार्केट की, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमेशा ही दिक्कत में वो होता है, पैसे उसके डूबते हैं, परेशानी में वो रहता है। तो ये जितना भी ये जो न्यूज़ मीडिया बनाया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ उनके लिए ठीक है जो कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए मार्केट के अंदर में पैसा डालते निकालते रहते हैं। लेकिन जिसने भूल गया है, जो पैसा डाल के 15 साल, 20 साल के लिए, या जिसकी हर महीने एसआईपी चल रही है, उसको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी एनएवी की प्राइस 10 रुपये, मान लो 10 रुपये है, कल 20 होगी, 50 होगा, 100 होगा, 200, 1000, 2000, 3000 तक जाएगा, 5000 तक जाएगा एनएवी की प्राइस। तो आज 10 रुपये की जगह 12 रुपये में एनएवी खरीद ली, यूनिट खरीद ली, 15 रुपये में यूनिट खरीद ली, तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो बढ़ना ही है आगे चल के। जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी, जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो स्टॉक्स है वो ग्रो करेंगे, तो यूनिट्स की प्राइस भी ग्रो करेगी। तो ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड की जो कहानी है, स्मॉल कैप से एग्जिट कर लो, मिड कैप से एग्जिट कर लो, या लार्ज कैप की तो हमेशा ही तारीफ होती है। लार्ज कैप में आपको कभी कोई नहीं कहेगा कि लार्ज कैप से एग्जिट कर लो, वो चाहे कितना भी ओवर वैल्यूड हो जाए, कुछ भी हो जाए, बम गिर जाए, लेकिन सारे लोग कहेंगे लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करो,
एकदम उसी में सबसे ज़्यादा फायदा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये बार बार होती रहती हैं और बार बार ये चीज़ें आती रहती हैं। अभी भी मार्केट में 50% दो भाग में मार्केट बटा हुआ है। 50% लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा बबल था, वैल्यूएशन था, जो कि हेल्दी मार्केट करेक्शन हुआ है, इन्वेस्टमेंट अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोग हैं जो कि एकदम ही सिरे से नकार रहे हैं कि बिल्कुल स्मॉल कैप मीडियम के अंदर तो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, पता न किस तरीके की क्या क्या बातें हो रही हैं। तो जो भी लोगों के मन में थोड़ी सी भी डाउट है, परेशानी है, बस ये सोचो कॉमन सेंस इस्तेमाल करके कि अभी रिसेंट में पिछले 15, 20, 25 सालों में दो बड़े बबल बस्ट हुए हैं। दो बड़े बबल, टेक बबल और हाउसिंग बबल। जो कोविड क्रैश था उसको तो छोड़ ही देते हैं, दो बबल बस्ट हुए हैं पिछले 20-25 साल में। कितना मार्केट डेड हो गया, उसके बाद क्या रिटर्न्स मिले अच्छे हैं या नहीं। ये दो बबल बनने के बाद भी अभी आप देखते हो तो कई कई म्यूचुअल फंड्स, मैंने वीडियो बनाया था 10-12 म्यूचुअल फंड्स का, फ्लेक्सी कैप फंड थे उसमें, ELSS फंड थे, लार्ज एंड मिड कैप फंड, अभी लार्ज कैप फंड्स थे, जो कि 20-20, 25-25% का रिटर्न दिए हुए 28-28, 30-30 साल में। तो बस इन्वेस्ट करना है और होल्ड करना है। बाकी जो भी मार्केट के अंदर में ओवर वैल्यूएशन का हल्ला हो रहा है, बबल बिल्डिंग का हल्ला हो रहा है, जो भी चीज़ों का हल्ला हो रहा है इसको कहते हैं मार्केट का नॉइज़। आधे से ज़्यादा वीडियोस में मैं कहता हूं कि पैसा तभी आप बना पाओगे जब इस नॉइज़ से दूर रहोगे, शोरगुल हल्ला से दूर रहोगे, जो कि अगेन अभी मचा हुआ है। 2022 में हल्ला मचा हुआ था वॉर के कारण, 2023 अच्छा गया, 2024 में फिर से हल्ला मचा हुआ है। समझना, हर 1-2 साल में ये हल्ला मचता है। 2020 में हल्ला मचा था कोविड के कारण, 2021 अच्छा गया था। तो ये सब होता ही रहता है। जो टिक गया, अब मान लो कोई 2020 में इन्वेस्टमेंट किसी ने स्टार्ट किया होगा, 2020 में हल्ला मचा होगा तो कुछ लोग एग्जिट कर गए होंगे, लेकिन जो लोग टिक गए होंगे 21 में अच्छा पैसा बनाया, 2022 में फिर से शोरगुल हुआ, नॉइज आया, जो लोग टिक गए 2023 में अच्छा पैसा बना, जो लोग निकल गए वो तो निकल ही गए, फिर 2024 में हो रहा है। तो ये सब होते रहता है। आपको इन चीज़ों से बच के रहना होगा, आज ही नहीं, जब तक आप इन्वेस्टेड हैं तब तक आपके कान में ये चीज़ें डाली जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें डाली जाएंगी आपके अंदर, तभी तो आप डर के बेचोगे, तभी तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं, आप डर के बेचोगे तो बड़े इन्वेस्टर को तभी तो सस्ते प्राइस में जब मार्केट गिरेगी तो वो स्टॉक्स उठा पाएंगे। तो ये सब होता है, ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट के अंदर में जो ये गेम करते हैं। आपको इन चीज़ों को समझना होगा। एज ए रिटेल इन्वेस्टर पैसा बनाना है तो इन मार्केट के शोरगुल से बच के रहना होगा। और कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इससे बचने के लिए, बस कॉमन सेंस की ज़रूरत है। पास्ट का डेटा उठा लेना, ज़्यादा दूर का भी नहीं उठाना, बस 2000 से इधर का आप डेटा उठा के देख लो। जो भी डर है, भ्रम है अंदर से, सब निकल जाएगा म्यूचुअल फंड्स को लेके, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर से। तो इसलिए इन चीज़ों को समझें और खुद एक्शन लें। दूसरे किसी मीडिया के माध्यम से आपके ऊपर प्रेशराइज आपको किया जा रहा है कि इसमें से निकल जाए, इसको बेच दे, इसके अंदर इन्वेस्ट कर दे, नहीं, खुद का कॉमन सेंस दिमाग लगा के इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखे समय तक। क्योंकि अच्छे मार्केट में सब कोई, हाँ मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं तो 20 साल तक होल्ड करके रखूंगा, थोड़ी सी 5-10% की क्रैश आती है, सब लोग पैनिक करने लग जाते हैं। कमेंट सेक्शन तो ऐसा भरा हुआ है पैनिक किए हुए लोगों से कि इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, जबकि वो लॉस है ही नहीं। 6 महीने भी नहीं लगेंगे और वो सारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि आप होल्ड कर पाओगे तभी, अगर निकल के भाग जाओगे तो फिर वो रियल में लॉस हो जाएगा। समझदारी दिखाएं, पेशेंस दिखाएं और होल्ड करें।